में, और आप लोग आते ही हैं हर साल। लेकिन जिन लोग पहली दफ़े आ रहे हैं उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा छठा एडिशन है। इसके पहले 5 एडिशन हो चुके हैं। 2017 में हमने शुरू किया था। पहले हम लोग 1.5 साल में एक करते थे, उसके बाद कोविड में 1 साल नहीं कर पाए हम लोग, और तब से ऊपर वाली की मेहरबानी और आप लोग के शुभकामनाओं से चल रहा है अच्छा। और बहुत ही एक्साइटिंग लाइनअप है इस बार स्टोरी टेलर्स का, हर साल रहता है। इस साल बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी आती है। दो तीन प्रश्न दिमाग में आते हैं कि ये उदयपुर टेल्स क्यों उदयपुर टेल्स नाम हुआ, क्या इसकी विजन था या परिकल्पना थी या सोच थी इसके बिहाइंड, और ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। ऑफ कोर्स एक बात तो है स्टोरी टेलर और वो अच्छे आए और उसको कैसे सबको संग्रह करा जाता है, वो चौथी बात है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ प्रश्न करना है तो करें, क्यों उदयपुर में है, क्या उदयपुर से लिंक बनता है उदयपुर टेल्स का, ये नहीं बताया गया। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ ये उदयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग, और ये सिर्फ यहाँ के वातावरण, यहाँ की लेक्स, यहाँ के पैलेसेस ये देखने तो लोग आते हैं, पर जो उनको छुआ रहता है कहीं ना कहीं वो यहाँ की इनके पीछे की कहानियां हैं। कहानी का उदयपुर से बड़ा गहरा लिंक, शौर्य की कहानियां हैं, मोहब्बत की कहानियां हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, लोगों की जैसे पन्ना धाई की कहानी, एक मतलब शौर्य भी है और एक सैक्रिफाइस की कहानी है। शौर्य अकेले नहीं, ये सब कहानियां हैं, उसमें कुछ सच है, कुछ लोगों ने जोड़ी हैं, ये हम लोगों को नहीं पता, पर कहानियां हैं ये। और कहानियां जरूरी नहीं सिर्फ परिकल्पना में हो, कुछ सच भी होती है। हमारी जिंदगी की कहानी जैसे सच होती है वैसे ही सच भी होती है। लिखने वाले पे निर्भर करता है कि वो किस एंगल से लिखता है। तो ये उदयपुर से उदयपुर टेल्स यहाँ इसलिए यही हो सकता था, ये बहुत कम जगह हो सकता है स्टोरी टेलिंग। इसका एक तो ये वो समझ लीजिए। दूसरा, उदयपुर हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ क्यों है, इसका एक और थॉट था इसके बिहाइंड। उदयपुर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के अलावा इंदौर के बहुत इंडिया के बहुत कम शहर हैं जो वर्ल्ड में नोन है फॉर व्हाटएवर, ठीक है। और उदयपुर इज एन इंटरनेशनल सिटी। किसी को भी कहीं पर भी, आज नहीं, आज से 25 साल पहले भी लोग कम जानते थे, पर उदयपुर वॉज एन इंटरनेशनल सिटी। तो यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंटरनेशनली लोगों को पता है कि यहाँ पर है, तो वो उसका लिंक है कहानियों का और इंटरनेशनलाइजेशन का। ये मतलब उदयपुर वासियों के लिए मेरे ख्याल से बहुत गर्व की बात है कि ये जगह जो उनकी है, ये बहुत इन दो चीज़ों की वजह से बहुत मशहूर है सब जगह और लोगों को अट्रैक्ट करती है। खूबसूरत जगह तो बहुत है, लोग जाते ही हैं आजकल टूरिज्म में, आप सब देख ही रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। एक मैं आप लोगों से एक और चीज़ हमारी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ। ये हो नहीं सकता था जब तक कि कोई हमारे साथ ऐसे लोग नहीं जुड़े होते जो इसको पेट्रनाइज करके सपोर्ट करते, क्योंकि बिना उसके हो नहीं सकता। कभी कोई भी कला, कोई भी ऐसा हेरिटेज कल्चर का सेविंग कमर्शियल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई इसके अंदर प्रॉफिट नहीं बनता है।
पुराने जमाने में घराने होते थे, संगीत जो बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं वो किसी न किसी ने उनको पेट्रनाइज किया है, और उसके लिए मैं लोगों का तहे दिल से, हम लोग मेरे ख्याल से हम सबको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन लोगों ने, कई जनों ने कंटिन्यूसली 5-6 एडिशन हो गए हमारे, वो सालों साल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शायद पहले सालों में हमको जानते थे या किसी को जानते थे, पर कहानी कहाँ इम्पैक्ट कर रही है उनके जीवन को या लोगों के जीवन को या सोसाइटी को, कहीं ना कहीं उनको छुई होगी, तभी वो उसको, मेरे ख्याल से ये मेरी सोच है, वो हम लोगों को देखेंगे। ऑफ कोर्स एक सेफ एक्सप्रेस बड़ा नाम है, वो हस्बैंड और वाइफ 3 दिन यहाँ रहते हैं। 6 अभी 6th एडिशन होने वाला है, वो जुड़े पहले एडिशन, और वो कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हैं। हमारी अनटोल्ड स्टोरी जो किताब कॉफी टेबल बुक निकलती है, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है कजारिया, वो हमको कंटिन्यूअसली आप देखेंगे सपोर्ट कर रही है। ग्रीन पैनल एक MDF बनाने वाली कंपनी कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रही है। ये तो सपोर्टर्स हैं। जेके टायर थे, कभी करते हैं कभी नहीं, वो चल रहा है, पर वो भी जुड़े हुए हैं यहीं के उदयपुर के पास में। कुछ आप जब कॉफी टेबल बुक देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन कम देने वाले भी हैं, क्योंकि ये तो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, पर वो भी आप अगर 5 पुराना देखेंगे, 6 हमारे जितने भी निकले हैं वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स निकलेंगे, 5वां आपकी निकलेगा, आप देखेंगे कि वो हर साल दे रहे हैं, और वो भी छोटा अमाउंट नहीं है, 20-25 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी क्या चीज़ है उनको, ऐसा उनको नाम भी नहीं मिल रहा होगा उसमें, क्योंकि ऐसी लाखों करोड़ों में लोग भी यहाँ नहीं आ रहे, लेते भी नहीं है किताब, तो क्यों जुड़े? ये हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है ऐसे लोगों की, और हमको कहीं ना कहीं उनको भी उत्साहित करना चाहिए, और लोगों को भी ऐसी चीज़ें करें जिससे कि ये जो चीज़ हो रही है, कहानी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। कैसे करती है? बच्चों को हम लोग बोलते हैं बच्चों की कहानी, क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जो उनको कहा जाता है तो जिंदगी भर याद नहीं। एक शेर आया वाली कहानी में अक्सर कहता हूँ कि हम सब ने सुनी होगी, शेर आया एक बचपन में। वो आर्टिस्टिक भी है, हिस्टोरिकल भी है, माइथोलॉजिकल भी है, आप देखते ही होंगे। आई एम श्योर आप लोग जो नहीं आए हैं जरूर आए और देखें कि कैसे वो हमारे जहन में कुछ रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं डेफिनेटली, पर जो सुनते हैं ज्ञान, जो आजकल मोबाइल में 2-2 सेकंड में ज्ञान आता है, और जो ये कहानी जो कही जाती है, जो आमने सामने बैठ के सुनते हैं, जिसके अंदर जो स्टोरी टेलर है, जो कहानी का कह रहा है, वो आपसे इंटरैक्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपको हजारों लोग नहीं दिखेंगे, हम लोग 300-350 पे रखें, और वो भी मतलब इसलिए ही रीजन बहुत कि वो चीज, उसका जो सूत्र है वो खत्म ना। ये सारा जो चीज है, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हमें ऐसे समझ में आया, धीरे धीरे हम समझते जा रहे हैं उसको। हमारे को जो समझ में आ रहा है लोग बता रहे हैं हमको, आप सब लोग जैसे जुड़ते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसका सूत्र देता है, और हम उसको ट्राई करते हैं कि उस चीज में उसको जोड़ें। ये थोड़ा कहना चाहता हूँ से जुड़ा हुआ है। जयपुरिया जो है वो पहले साल से, दूसरे साल से या पहले साल से, फर्स्ट पुराना 2-3 पीढ़ी से ही ये कर रहे हैं, पर ये नई पीढ़ी ने किया हुआ है, जो लेटेस्ट यंगेस्ट उसका जो लड़का है, हमारे बच्चे जितना ही 30-40 साल, वो बाहर पढ़ के उसने। अच्छा, तो अब पहले तो आपको कार्यक्रम के बारे में बताएं। पीयूष जी आजकल व्यस्त रहते हैं थोड़ा, और यहाँ से जाने के बाद उनके गाने के कार्यक्रम भी बहुत बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। खैर, हम सबसे पहले आपको
इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि कैसे हो रहा है। हर साल की तरह हम लोग शुक्रवार को शुरू करेंगे और इतवार को खत्म करेंगे रविवार को। शुक्रवार सुबह और शनिवार सुबह बच्चों का सत्र रहेगा, जहाँ पे स्कूल के बच्चे आएंगे और उनको कहानियाँ बताई जाएंगी। उनके लिए कहानी बोलने वाले अलग हैं, और एक दिन क्लाउन शो भी रखा गया है कहानियों के माध्यम से। और एक बहुत नई चीज़ हम लोग इस बार लेके आ रहे हैं बच्चों के स्टेज पे। जैसलमेर से जूनियर मांगिया ग्रुप आ रहा है, बच्चों का मांगिया, जो 15 साल के नीचे के बच्चे रहेंगे। हमने 3 महीने पहले उनके परिवार के किसी को रिक्वेस्ट किया, हमने कहा आपके बच्चे आपके शागिर्द होते हैं तो तैयार करिए स्टेज के लिए। और स्पेशली पहली दफे उन लोग पब्लिक मंच पे हमारे यहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम करेंगे, और उसके बाद जमघट में जो सबके लिए होता है उस रोज होगा। कब होगा ये? बच्चों का होगा ये 11 तारीख की स्टेज पे होगा, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है 11 तारीख के बच्चों के स्टेज पे जूनियर मांगरिया का ग्रुप जो है वो परफॉर्म करेगा। उसके साथ शनिवार शाम को, रविवार सुबह और शाम कहानीकार आ रहे हैं। और इस बार हम लोग ने कोशिश की है, प्रयास रहा है हम लोग का, जैसे हर साल रहता है कि हम लोग अलग अलग प्रांतों से भी लोगों को लेके आए, जिससे कि एक नया फ्लेवर मिले लोगों को। तो हमारे पास आपने जैसे मकरंद देशपांडे जी का नाम लिया, मकरंद देशपांडे जी तो है ही हैं, फिर देवदत्त पटनायक जी हैं, ये सब बड़े नाम हैं। विकी आहूजा जी हैं, अजय कुमार जी हैं जो एनएसडी के खुद फैकल्टी हैं, ये लोग उसमें भी काम करते हैं। देवजानी भादुड़ी है, देवजानी जी जो है वो एक बहुत अजीब और अलग चीज़ पेश करेंगी। हम लोग सूर्पनखा को नेगेटिव देखते हैं और हमेशा सोचते हैं कि सूर्पनखा तो ऐसी ही थी, गलत थी वो, लेकिन सूर्पनखा क्यों बनी और सूर्पनखा की तरफ से कहानी जो है देवजानी जी बोलेंगी। तो ये एकदम अलग फर्क एक टेक होगा उसके ऊपर। से आ रहे हैं, बंगाल से एक आई हैं, उनका नाम प्रियंका है, और वो भी 12 तारीख के सुबह बहुत अच्छी कहानी बोलने वाली हैं, और एक क्लासिकल कहानी का ट्विस्ट रहेगा। हमारे यहाँ के रजत जी हैं जो पहला मंच उनको उदयपुर टेल से शुरू किया, अब तो हमारे उदयपुर टेल्स के वो एकदम हिस्सा हैं, उनकी कहानी है। उस दिन श्रेया पालीवाल हमारे उदयपुर की बहुत अच्छी सिंगर हैं, जो बॉम्बे में भी गा रही है, बड़े बड़े स्टेजेस पे गा रही है। श्रेया पालीवाल शनिवार इतवार को वो भी गाना गाएंगी दिन के वक्त, और शाम को उस दिन मकरंद जी रहेंगे। उसके साथ हमारे पास फौजिया दास्तान गो रहेंगी। फौजिया पहली महिला दास्तान गो है जो हिंदुस्तान में ये 13वीं सदी की इस शैली को आगे बढ़ा रही है। और बहुत मज़े की बात ये है कि जब पहली दफ़े हमने उदयपुर टेल्स किया था, हमने उनको कहीं सुना था और हमने उनको अप्रोच किया प्रोग्राम के बाद। हमने कहा हम लोग का पहला एडिशन है, आप आएंगी? तो उन्होंने कहा था हाँ। तो पहले एडिशन के बाद वो इस वक्त आ रही है। पहले एडिशन से इस एडिशन में भी उन्हें बहुत बदलाव आया है, उनका बहुत दिख रहा है, उनकी कला, कहानी बोलने की कला, दास्तान गोई की कला में बहुत निखार आया है। और आखिरी दिन हमारे पास एक बहुत अच्छे नौजवान आर्टिस्ट हैं जो गाने वाले हैं, उनका नाम है समीर राहत इंदौरी जी के बेटे हैं, लिखते बहुत अच्छा है। अब ऊपर वाले ने उनको एक वैसी आवाज़ भी दी है, तो वो लिखते भी हैं, फिल्म्स के लिए भी म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, वो गाएंगे भी इस रोज़। और अपना उनका 2 मेंबर का बैंड है, उसको लेके आ रहे हैं। उर्दू ब्लूज के नाम पे है, उर्दू में लिखते हैं, अपना भी लिखते हैं, दूसरों का भी नज़्म गाते हैं। तो संडे को हम लोग का कार्यक्रम बहुत भरा हुआ है। और मैं एक चीज़ के बारे में कहना चाहती हूँ, और खासकर इसका उल्लेख इसलिए करना चाहती हूँ कि जमघट हमारा ओपन स्टेज है, जो दोपहर को 2:30 बजे से रोज शुरू होता है, और उस पर लोग आने शुरू होते हैं। 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है। उसमें ओपन माइक है तीनों दिन, 10, 11, 12 तीनों दिन यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स होगी, प्रतियोगिताएं होगी। बच्चों की प्रतियोगिता तो हो चुकी है, जो स्कूल्स में हम लोगों ने पूरा किया, उसका वितरण होगा, यहाँ पर पुरस्कार वितरण होगा। लेकिन 10, 11, 12 पहले दिन की कहानी का शीर्षक है अनटोल्ड स्टोरीज अननोन पार्टनर्स, अनजानी कहानी अनजाना पार्टनर। इसका अर्थ क्या हुआ? आप लोग 50 आदमी भी जमघट में आए, चिट्स रखी रहेगी, आपने अपना अपना चिट उठाया, आपने ढूंढा कि उसी नंबर का दूसरा पार्टनर कौन है आपका, 2 अलग अलग बोल में रखी रहेगी। तो आपका ये नंबर 11 है और इनका नंबर 11 है, तो आप एक दूसरे को ढूंढेंगे
और बैठेंगे हम लोग, आधा घंटे का वक्त देंगे। उस आधे घंटे के वक्त में आप अपनी कहानी तैयार करिएगा 3-4 मिनट का, और वो कहानी की प्रस्तुति होगी। और उन कहानियों का एक बहुत अच्छा जज जूरी बैठाया है हमने, जो सबसे बेहतरीन कहानी होगी उसको कुछ दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और वहाँ पर हमारे यहाँ जेल से, सेंट्रल जेल से बैंड है, उन लोग आ रहे हैं। हर साल ही आते हैं, हम लोग बुलाते ही जी, तो अब उन लोग उन्होंने नया कुछ भी जोड़ा है, तो उन लोग भी आएंगे और उस दिन प्राइजेस भी मिलेगी। अगले दिन हम लोग का फिर एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है 11 तारीख को। वो महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। घर में जो काम करती हैं, ऑफिस में काम करती महिलाएं आगे बढ़ के आए, 18 साल के ऊपर की लड़कियां आए, 70 साल की माताएं आए, 23 साल की बेटियां आए, जिनको जिस उम्र की महिला जैसी भी कहानी बोलना चाहती है उनको भी वक्त दिया जाएगा, कहानी बोलेगी। और आखिरी दिन का स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट मिलेगा, एक स्लिप उठाइएगा, एक टॉपिक मिलेगा और आपको 1 मिनट की कहानी बोलनी है। ये कॉलेज में हम लोग बहुत करते थे, तो ये ना बहुत, इसके पहले भी हम लोग ने उदयपुर टेल्स में किया है, तो बहुत पॉपुलर है। और हर दिन 10, 11, 12 तारीख को जमघट पे म्यूजिक होगा। एक दिन मांगलियार बच्चों को भी 12 तारीख को सबके लिए बजवाएंगे, जिससे दूसरे लोग भी देख सके। हर दिन म्यूजिक है, यहाँ के लोगों की म्यूजिक की जाएगी। और उस रोज 11 तारीख को, पिछले साल हम लोग ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हम लोग पुराने कहानीकारों को, पुराना जब कहते हैं काफी सालों से जो कहानी बोल रहे हैं और मास्टर स्टोरी टेलर, जिनको 15-20 साल से इस काम को कर रहे हैं और लुप्त होती हुई जो शैलियां हैं उनको करते हैं। आप पिछले साल, क्योंकि ये अवार्ड नहीं है, कोई बहुत अच्छा वाला चीज़ नहीं है। लोग जो कर रहे हैं वो उनको ऑनर किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। उस ऑनर्स एंड लीड बोल के हम लोग ने शुरू किया है और इस साल भी वो करेंगे। वो 11 तारीख को शाम को 5 बजे होगा मेन स्टेज पे, और उसमें एक जूरी है, और जो जूरी है वो भी एक जो लोग हैं उस जूरी के, उन लोगों ने ढूंढा है ऐसे लोगों को जो उसमें से 2 जने जो हैं, एक मणिपुर के कहानी कैसे शैली है वो उनको ढूंढा है। वो 25-30 साल से कहानी कह रहे हैं। यंग लड़के हैं, 10 साल से शुरू करी थी, उनकी भाषा में करते हैं, पर कैसे करते हैं वो तो बताएंगे। और एक है साउथ की आर्टिस्ट हैं, वो भी बहुत सालों से कहानी बहुत ही करती हैं, तो वो दोनों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 2 चीज़ और कहना चाहता हूँ। एक, हम वर्कशॉप कर रहे हैं, जो 2 स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप करने वाले हांगकांग से 2 महिलाएं आ रही हैं। वो यहाँ पर 2 घंटे की वर्कशॉप लेंगी, जिसके अंदर लोग जो कहानी कहना का सीखना चाहते हैं वो उन लोगों के वो 12 तारीख को करेगी दोपहर में 2 बजे से। एक कहानी डेफ एंड डम्ब वाला आपने देखा होगा, हमने शुरू किया था। इस साल हम रेल के अंदर जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी अरेंज किया है कि वो भी कहानी को महसूस कर सकें उनकी भाषा में, उनके तरीके से। एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ, ये एक कन्नड़ कपल है, वो कहानी कन्नड़ में है, पर साथ में वो अंग्रेजी में कन्नड़ में कहते हैं, और वो अंग्रेजी में उसको अनुवादित भी करते हैं। वो कपल भी आ रहा है और वो भी शाम के वक्त ही एक दिन रहेगा। तो ये जो मिक्स है सारा, ये अलग अलग तरीके की, अलग अलग जॉनर की, अलग अलग कहानियाँ कही जाएंगी। ये 3 दिन में बाहर से आ रही हैं जूलियाना, वो लैटिन अमेरिकन है, और हर साल की तरह एक कोई ना कोई हम लोग बाहर से भी बुलाते हैं, वो भी कहने वाली हैं।
एक फ्रेंच है, वो आ रही हैं, वो फ्रांस से आने वाली हैं, वो फ्रांस से आने वाली हैं, वो कहेंगी कहानी। तो ये एक कहानियों का समझ लीजिए गुलदस्ता तैयार किया है। इस गुलदस्ते में बहुत ही रोमांचक हॉरर स्टोरी भी है। हाँ, जो बोलेंगे वो जो वाक्याएं हुई हैं या जो चीज़ें आप बीती है या लोगों से सुनकर उनको हमने कहानी में पिरोया है। तो ये काल्पनिक नहीं है और जो एक्चुअली बीती हुई चीज़ें हैं उस पर बेस करके कहानी बोल रहे हैं वो। तो ये ज़रूर सुनने के लिए आइए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा शायद उस कहानी के लिए एक वो है अंदर से सुनने की एक जिज्ञासा कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जिससे उन्होंने ये कहानी बताई है। क्योंकि हम लोग बाकी तो रोमांस भी सुन लेते हैं, हंसी मजाक का भी है, और एक और बहुत सुंदर शैली पहली दफा हमारे यहाँ पेश होने वाला है, पहाड़ी शैली पे। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कव्वाल जो है हिंदुस्तान के कुतुबी ब्रदर्स, जो सबसे ज़्यादा 100 कुछ घंटे का उनका रिकॉर्ड है लगातार गाने का। कुतुबी ब्रदर्स आने वाले हैं और अमीर खुसरो सुनाएंगे और अलग अलग मीर सुनाएंगे। बहुत सुंदर कव्वाली गाते हैं। तो क्या 10 तारीख को शाम को कार्यक्रम जो है उनके कव्वाली से खत्म होगा। तो मिला जुला के हम लोग ने एक मोटा मोटी एक चीज बताई। आप कुछ और एक बार 2 बार तो आ ही चुके हैं, सैयद साहिल आगा, शायद आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने उदयपुर में बैठ के एक शैली कहें, दास्तान गोई कहें, क्या कहें, शैली ही है। तो हुआ ये कि वो बैठे थे इसी जगह पे, तो कि भाई आप ये कहानी बैठे बैठे कह सकते हैं। मैंने बोला हाँ, तो आप वर्ड दीजिए। तो हमारे जो साथी हैं उन्होंने एक के बाद एक वर्ड देते गए, वो कहानी ऊँधते गए, पिरो दी उन्होंने कहानी, और इतनी अच्छे से पिरोई। तो वो नेक्स्ट डे हमने यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये हम लोग लॉन्च करें। तो लोगों ने चिट बनाई, हमने लिया, एक बोल में डाला और एक जने को उन्होंने पास उठाया, ऐसे ऐसे चिट निकलती गई, वो कहानी बोलते चले। अब वो चीज इतनी हिट हो गई कि हर जगह वो जाते हैं, उनसे लोग वो कहना चाहते हैं। हमने उसका नाम दिया जो सुनना चाहते हैं। उन्होंने और हमसे बातचीत हुई, वो एक्चुअली एक नया शैली निकली है, जुमले वाली। ये क्या आपने कुछ कहा, हमने जुमला बना दिया, कहानी पूरी कहानी कही 10 मिनट 15 मिनट चलती है वो, और जैसे जैसे निकलते जाते। अब उसमें ऐड कर दिया है शायरी, आप बोले तो वो भी जुड़ेगी, सीन आप बताएं तो वो भी जुड़ेगी। तो ये पूरा एक नया जो है शैली उदयपुर टेल्स की, मेरे ख्याल से ये खुद ही की इजाद हो गई, जिसके लिए वो हमें क्रेडिट देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, तो उनकी ज़र्रा नवाजी है, बट ऐसी भी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, इनोवेटिव और एब्सोल्युटली न्यू, कभी जो हुई नहीं। तो ये ऐसा मंच तैयार हो रहा है जो हम उदयपुरवासियों के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही गर्व की बात है। पिछले साल भी ऐसा हुआ, दास्तान गोई के साथ एक बहुत ही पुरानी शैली कथा वाचन की है, वो जुड़ गई। उन लोग ने यहीं पे तय किया 1 घंटा रिहर्सल, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% कंसेशन है। वर्कशॉप जो रही उसके लिए हाँ, एंट्री फी है। एंट्री फी तो 1000 रुपए का है, जिसमें आपको एक सेशन का टिकट फ्री मिलेगा। वर्कशॉप पे जैसे वर्कशॉप आपने किया 2.5 तो आपको स्टोरी टेलिंग सिखा रहा है ये वर्कशॉप, तो 1000 रुपए की एंट्री फी है। और उसी एंट्री फी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक दिन के शाम का पास भी मिलेगा। तो समझ लीजिए प्रैक्टिकली देखिए तो 500 का ही है। आइडिया वो है कि सीरियसनेस आ, क्योंकि वो लोग इतने दूर से 25-30 जने रहे हैं, जो सीरियस कमिटमेंट में होना चाहिए। तो फिर ऐसे घूमने नहीं आए, ये आइडिया है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इसी काम के लिए आ रहे हैं, यही करने हैं। 6 साल से उदयपुर संभाग के अंदर बहुत से ऐसे कलाकार हैं, लेखक हैं, और हर एरिया में अपनी विधाएं, कथाएं, उनको आपने कहाँ स्थान दिया है? कहाँ स्थान दिया है? आप तो जानते ही हैं श्रीवास्तव जी कि विलास जानवे जी हमारे यहाँ के स्तंभ हैं।
हाँ, और वो हर साल हमारे जो पहली ओपनिंग सेशन होती है उनके साथ ही हम करते हैं। हर साल एक नई कहानी मेवाड़ की को लेके आते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मेरा नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं, एकदम बोल रहे हैं। दूसरी चीज, एक तो वो है ही है, दूसरी चीज हमारे साथ इस बार श्रेया पालीवाल जी हैं, जो उदयपुर की ही है। राजस्थान से, राजस्थान आप राज्य को देखें तो मांगलियाल है ही। हर साल 3 से 4 आर्टिस्ट हमारे राजस्थान के होते हैं। और हम लोग ने पिछले सवेर वक्त जब हम लोग ने सम्मान देना शुरू किया कहानीकारों को, तो हम लोग ने पहला सम्मान हम लोग को लगा कि राजस्थान के फड़ को जाना ही चाहिए। और यहाँ पर बहुत मुश्किल से, बहुत रिसर्च करके, बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे उनके पास, किसी को भेजा उनके गांव में, जो भोपाल भोपी हैं, जो कहानी बोलते हैं, उन्होंने यहाँ परफॉर्म भी किया था। तो हम ये बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे, और ये बहुत हम सीरियसली और बहुत सर झुका के हम ये बोल रहे हैं कि हम बात तो करते हैं कि हम राजस्थान की चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ले जाएं, लेकिन जो कलाकार हैं, जो कहानियाँ बोल रहे हैं या कोई ऐसी कला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम हो जाने के बाद हम लोग कितने लोगों को याद करते हैं? कार्यक्रम नहीं, जैसे ये जब भोपाल भोपी को हम ढूंढ रहे हैं, ये किसी ने बताया फड़ का पेंटर अलग होता है और कहानी कहने वाले अलग होते हैं। तो हमको जब ये पता लगा तो हमने पता किया कौन है। तो एक जोशी जी ने वहाँ तक पहुँचे, कहाँ से, चेन्नई से किसी ने बताया, तब हम जोशी जी तक पहुँचे। फिर जोशी जी ने हमको बताया ऐसे एक गोपा गोपी है, वहाँ पहुँचे। वो आप मतलब मैं तो दंग रह गया था। वो एक प्लास्टिक के टेंट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ रह के लेबर का काम कर रहे हैं। तो उनसे जब बात कर रहे थे, हमारे यहाँ से कोई गए, वहाँ ढूंढना पड़ा उनको। और वो ये करते हैं, गांव में करते ही हम भाषा से, मतलब कितना करना है बाकी। हम क्या उनको अपने रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट में ला रहे हैं कि हम सिर्फ वो ही देखना चाह रहे हैं जो सामने है या दिखाया जा रहा है? हम कितना स्ट्रेच कर रहे हैं, ये प्रश्न आता है। और आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न जरूर सब तक पहुंचेगा, मेरे को जरूर ऐसा लगता है। और कहानियां ये माध्यम है पहुंचाने, ऐसे लगता है ज्ञान दे रहा है। अगर हम कहानियों के जरिए से कहते हैं तो वो तेरे दिल तक पहुंचती है। इनकी कहानियां अलग अलग जगहों पे करना, और जो कहानीकार जो ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती है, उनको आगे लेके आना। ये जैसे ये वर्कशॉप हो रहा है, इसमें लोगों को कहानीकार बनने में मदद मिले, इस तरह के वर्कशॉप करवाना, जिससे कि एक ये किसी के लिए भी जीवन चलाने के लिए और कहानीकार बन के सही रास्ते पे जाए, इसका प्रयास है। और सबसे बड़ा प्रयास इस चीज का है कि हम उन चीजों को संरक्षित कर पाए जो लुप्त हो रही माध्यम से उभरे हैं, उभरे तो कहते हैं, ये जो चीज है। सबसे पहले जिन्होंने पहली कहानी कही थी पद्मावती, मैं एग्जाम्पल के इजी रहेगा, वो हमारे मित्र थे, हैं, वो रहते हैं बंगाल में, कलकत्ते में। उन्होंने पद्मावती की कहानी कही, तब मेरे को पता लगा कि पद्मावती श्रीलंका की। जब उन्होंने यहाँ पर भी कहा, जब पिक्चर नहीं आई थी, जब की बात, उस वक्त की बात, तब भी यहाँ पर भी जो लोग उदयपुर के बैठे थे उनको पता नहीं होता काफियों को कि वो श्रीलंका की एक राजकुमारी है। और वहां से आप सोचिए श्रीलंका कहाँ ये। तो जैसे वो पहली बार उन्होंने यहाँ कहा, रजत पहली बार कहे यहाँ कहानी, ऐसे ऑफ कोर्स हमने ऐसी लिस्ट नहीं बनाई, पर आपने अच्छा प्रश्न किया, अगली बार बना के रखूंगा कि कितने कहा। इसमें मैं एक चीज, 3 चीज जोड़ी है। एक बार हमने किया था वंस अपॉन अ टाइम, वो एक शाम का था, वो उदयपुर में नहीं दिल्ली में किया था। और हम चाह रहे हैं शहरों में ले जाएं। फेस्टिवल तो हर शहर में करना, वो यहाँ की छाप होनी चाहिए। छाप एक ही जगह, 10 जगह छाप लगाने से छाप नहीं चलती, छाप एक ही जगह रखनी चाहिए। वंस अपॉन अ टाइम बाय उदयपुर टेल्स एक है जो शहरों में करना चाहते हैं और करेंगे। एक हमने अभी दिल्ली में किया था और एक इंदौर में किया है अभी 3 महीने पहले।
जहाँ पर मेडिकल कॉलेज इंदौर के अंदर जो उनकी एनिवर्सरी 50 साल बाद डॉक्टर्स मिले, उनके साथ इवनिंग करी वंस अपॉन अ टाइम। तो ये चीज को बढ़ावा देंगे। दूसरा, तीसरा एक है स्टोरीज रिलेटेड। जो लोग हैं, हमारी सबकी कहानी है और उस कहानियों में बहुत सीख भी है, ठीक है, और बहुत जुमले भी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सब कुछ भी है। एक स्टोरीज रिलेट करके इस साल शुरू किया था, आप लोगों ने शायद कवर भी किया है। उसके अंदर अमृत माथुर जो हमारे इंडिया टीम के फर्स्ट यंगेस्ट क्रिकेट कोच थे, वो आए थे, मैनेजर थे, सॉरी, वो यंगेस्ट मैनेजर थे, उनको हमने आमंत्रित किया था यहाँ। और वो उन्होंने कुछ कहानियाँ जो पर्दे के पीछे वाली, जो वो कह सकते थे, ऑफ कोर्स कुछ तो एज उसी के अंदर भी रहती हैं, तो वो तो शेयर नहीं करते हैं, पर ऐसी चीज जिससे उन्होंने भी सीखा और जो आए थे वहाँ उन्होंने भी बहुत समझा होगा कि ये गेम ही गेम नहीं है, इसमें कैरेक्टर भी दिखता है इंसान का, खुद का, डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हम लोग सॉल्व, वो स्टोरीज रिलेव्ड के फॉर्मेट में। तो 3 फॉर्मेट हो गए उदयपुर टेल्स, जो यहाँ वंस अपॉन अ टाइम एक इवनिंग जो कहीं भी किसी भी शहर में हो सकती है, और एक स्टोरीज रिलेव्ड किसी इंसान या कोई भी जना, ऐसी कोई चीज हम उनके साथ बातचीत में निकालें जिससे कि वो उनकी कहानी से हम लोग कुछ सीख उनके सकें, अपने तजुर्बे से या अपने सीखें और समझें, एंटरटेन हो, एंटरटेनमेंट जरूर होना। स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल शुरू होने वाला है 10 तारीख से उदयपुर में, और 10, 11, 12 जनवरी को पार्क एक्सोटिका में, जैसे आप जानते होगा। 10 तारीख को बच्चों के कार्यक्रम से शुरू करेंगे हम लोग सुबह, जिसमें बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएगी। दोपहर में जमघट होगा जो सबके लिए है, सब लोग आ सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं, बाजार में सामान खरीद सकते हैं। और 10 तारीख की शाम को अडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए कहानियाँ बोली जाएंगी 5:30 बजे से शाम को, जिसमें अलग अलग कहानीकार आ रहे हैं। पहले दिन हमारे पास देवजानी है जो माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग करेंगी। फिर हमारे पास उस रोज़ अजय कुमार जी हैं जो बड़ा भांड करेंगे नेताजी का। और हमारे पास उस रोज़ कव्वाल हैं बहुत बड़े, वो कुतबी ब्रदर्स, उनका परफॉर्मेंस है उसकी, सॉरी, हॉरर स्टोरी। और फराज है, अहमद फराज, जो हॉरर स्टोरी करने वाले हैं फर्स्ट डे। अगले दिन 11 तारीख को फिर शनिवार को बच्चों का कार्यक्रम पहले होगा। उसमें जूनियर मांगलियार, मैंने वहाँ से जैसलमेर से 15 साल 16 साल के नीचे के बच्चे मांगलियार के वो आ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे और अलग कहानियाँ बोली जाएगी। उस दिन फ्रेंच स्टोरी टेलर भी है जो अंग्रेज़ी में उनको कहानी सुनाएंगी, और एक और हमारी विदेशी स्टोरी टेलर वो भी सुनाएंगी, और भारतवर्ष के भी दूसरे स्टोरी टेलर्स हैं, शोना मल्होत्रा, वो सुनाएंगी। शाम को अडल्ट स्टोरी टेलिंग तो है ही, लेकिन उस दिन 5 बजे शाम को जो हमारे कहानीकार हैं जो बहुत दिनों से इस एरिया में काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक कहानीकार और एक साउथ की कहानीकार, उनका नाम हम लेना नहीं चाहते अभी क्योंकि वो सरप्राइज़ होगा आप लोगों को। 5 बजे शाम को उनको सम्मानित किया जाएगा मेन स्टेज पे, और उसके बाद 5:30 बजे से कहानियों का सिलसिला फिर शुरू होगा। और उस दिन हमारे पास बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर्स हैं। हमारे पास उस दिन विकी आहूजा जी हैं जो जश्न कलम से ताल्लुक़ रखते हैं, और अब्बास जी की कहानी जो सरदार जी के नाम से है उस पर वो अपना करेंगे। उस दिन हमारे पास देवदत्त पटनायक जी हैं, और एक कन्नड़ स्टोरी टेलर और म्यूजिशियन, हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ी है, पति पत्नी का, कन्नड़ में और अंग्रेज़ी में गाना भी गाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे, और इस तरीके से करते हैं। इतनी ज़ोरदार आवाज़ उनकी है कि हर एक आदमी को समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ वो अंग्रेज़ी में भी कन्नड़ के साथ करते हैं। तो उस दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। और शाम को ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा, जमघट में हर एक आदमी के लिए, कम उम्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन दूसरे दिन होगा। आखिरी दिन जो इतवार है, उस दिन हमारा पूरा फोकस बड़ों के स्टेज पे रहेगा। सुबह 11 बजे से बड़ों के स्टेज पे नेहा बहुगुणा जी हैं, कंटेम्प्रेरी पहाड़ी स्टोरी सुनाएंगी। श्वेता नंदकर्णी जी हैं, वो क्लासिकल स्टोरी सुनाएंगी। और हमारी प्रियंका हैं कलकत्ता की, जो बहुत प्रेम से उनको वेस्ट बंगाल में गॉल्को दीदी बोलते हैं, कहानियों की दीदी बोला जाता है, बहुत ही विख्यात स्टोरी टेलर हैं।
वो स्टोरी सुनाएंगे। और हमारे रजत मेघनानी है, कहानी वाला रजत, जो हमारे अपने उदयपुर टेल्स से ही उन्होंने कहानी बोलना शुरू किया, पहले ऑफ कोर्स रेडियो से जुड़े हुए थे, उनकी कहानी है। और उदयपुर की श्रेया पालीवाल जी है, बहुत ही अच्छा गाती हैं वो, सूफी लोक संगीत, राजस्थानी लोक संगीत का एकदम रंग भर के गीत गाएंगी। और शाम को सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बोलना चाहते हैं, उस दिन मकरंद देशपांडे जी का कार्यक्रम है, जो बहुत ही विख्यात थिएटर आर्टिस्ट पहले हैं, प्लस फिल्म आर्टिस्ट तो है ही, उनका रहेगा। उसके बाद समीर राहत जी हैं, राहत इंदौरी जी के बेटे हैं, उनका म्यूजिक रहेगा, उर्दू ब्लूज और 1-2 कहानियाँ और रहेंगी उस दिन। तो बस यही रहेगा 3 दिन का। फौजिया दास्तान को, जो पहली दास्तान को महिला दास्तान को है, वो 12 तारीख को रहेगी। ठीक है।